एवीएस कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 4 टॉपिक्स को, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब था। आज हम उसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है एडवर्ब, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। आइए देखते हैं अब आगे एडवर्ब क्या है। देखिए, adverb is a word that qualifies the meaning of a verb, an adjective or another adverb. An adverb is a word. Adverb एक ऐसा शब्द है that जो कि qualifies the meaning of a verb, जो कि एक वर्ब के अर्थ को क्वालिफाई करता है, और एन एडजेक्टिव एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और अनदर एडवर्ब और एक दूसरे किसी एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो या तो किसी वर्ब को क्वालिफाई करेगा, या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। वही क्या होता है? एडवर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। ए डॉग रन्स फास्ट। मैंने लिखा है ए डॉग रन्स फास्ट। एक कुत्ता तेज दौड़ता है। यहाँ पर फास्ट क्या है? यहाँ पर फास्ट एक एडवर्ब है। एडवर्ब क्या क्यों है? क्योंकि ये एक कुत्ता दौड़ रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। क्या यहाँ फास्ट किसकी विशेषता बता रहा है? फास्ट यहाँ डॉग की विशेषता नहीं बता रहा है। अगर यहाँ पर डॉग की विशेषता बताता होता तो ये डॉग के पहले लगता, यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को जो क्वालिफाई करता है वो एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव हमेशा उस नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है। लेकिन यहाँ पर ये फास्ट किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये रन्स को क्वालिफाई कर रहा है। रन्स क्या है? रन्स एक वर्ब है। तो एक वर्ब को जो क्वालिफाई करता है वो एक एडवर्ब होता है, ना कि एडजेक्टिव। तो ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए एक एडवर्ब है। अब यहां पर मैं एक वर्ड और लिखता हूं, वेरी। द डॉग रन्स वेरी फास्ट। कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। अब यहां पर वेरी क्या है? वेरी यहां पर क्या? वेरी भी एक एडवर्ब है। कैसे? आइए देखते हैं। ये वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? ये तो वर्ब की विशेषता बता रहा था। जो वर्ब की विशेषता बता रहा था वो एक एडवर्ब था। अब ये वेरी यहाँ पर फास्ट की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। तो अब वेरी फास्ट की विशेषता बता रहा है, जो कि एक एडवर्ब है। तो जो एडवर्ब की विशेषता बता रहा है वो भी क्या होता है? एडवर्ब होता है। जो एक एडवर्ब की विशेषता बता है वो भी एक एडवर्ब होता है। चलिए, आई होप एडवर्ब समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं प्रीपोजिशन क्या है। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन। ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है प्लेस्ड बिफोर, जो कि लगता है पहले नाउन और प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन के पहले लगता है टू शो इट्स रिलेशन। ये क्या करता है? संबंध दिखाता है टू सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। उस वाक्य में अन्य शब्दों के साथ इस नाउन या प्रोनाउन का संबंध बताता है, जो कि प्रीपोजिशन कहलाता है। चलिए देखते हैं। रीता बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली। मैंने कहा कि रीता बॉट अ बुक। रीता ने एक किताब खरीदा फ्रॉम दिल्ली। कहां से? दिल्ली से रीता ने एक किताब खरीदा। यहां पर देखिए, यहां ये क्या है? बॉट। ये है वर्ब। बॉट है एक वर्ब, और किताब कौन खरीद रहा है? रीता। रीता क्या हो गया? ये है सब्जेक्ट। ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। रीता बॉट व्हाट। रीता ने क्या खरीदा? बुक। तो बुक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और ये आप सभी जानते हैं आर्टिकल है, एक आर्टिकल है। फ्रॉम दिल्ली। अब देखिए यहां पर दिल्ली क्या है? दिल्ली एक ऑब्जेक्ट है। वो कैसे हम बता रहे हैं? फ्रॉम क्या है? ये फ्रॉम इस दिल्ली को इन सभी सेंटेंस के इन वर्डों के साथ रिलेट कर रहा है। फ्रॉम इस दिल्ली को
इन सेंटेंसों के साथ रिलेट कर रहा है। तो जो एक वर्ड को उस सेंटेंस के अन्य वर्डों के साथ रिलेट करे वो एक प्रीपोजिशन होता है। तो यहाँ पर फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन। फ्रॉम है एक प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट हम इसको नहीं कहेंगे, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसका इस वर्ब के ऑब्जेक्ट से या वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर रीटा बॉट अ बुक फ्रॉम दिल्ली, इस सेंटेंस में फ्रॉम हमारा प्रीपोजिशन है जो कि इस वर्ड को बाकी के वर्डों के साथ रिलेट कर रहा है। अगला टॉपिक है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है? ए कंजक्शन इज ए वर्ड, ए कंजक्शन इज ए वर्ड। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है यूज टू ज्वाइन वर्ड्स, जिसका प्रयोग शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जिसका प्रयोग सेंटेंस में दो शब्दों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, राम एंड श्याम आर सेलिंग कैंडल्स। राम एंड श्याम आर सेलिंग कैंडल्स। राम और श्याम मोमबत्तियां बेच रहे हैं। अब यहाँ पर सेलिंग क्या है? सेलिंग एक वर्ब है, सेलिंग वर्ब है। और मोमबत्तियां कौन बेच रहा है? जो डूअर होता है वो तो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। देखिए, राम और श्याम ये दोनों सब्जेक्ट हैं क्योंकि दोनों ही डूअर है, दोनों मोमबत्तियों को बेच रहे हैं। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये है वर्ब। क्या बेच रहे हैं? राम एंड श्याम सेलिंग व्हाट? जो बेच रहे हैं, यानी इसका जो अर्थ निकल रहा है मोमबत्तियां बेच रहे हैं, तो मोमबत्तियां क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब राम और श्याम को कौन एक साथ रिलेट कर रहा है? राम और श्याम को एक साथ कौन जोड़ रहा है? एंड। तो जो दो वर्डों को एक साथ जोड़ता है वही कंजक्शन कहलाता है। एंड हमारा क्या है? कंजक्शन है। जो राम और श्याम को एक साथ रिलेट कर रहा है, ये हमारा कंजक्शन है। अगला टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। पार्ट ऑफ स्पीच का 8वां और लास्ट टॉपिक है इंटरजेक्शन। देखिए, वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग ऑफ ह्यूमन हार्ट्स। वर्ड्स विच आर यूज्ड टू सम सडन फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। वह शब्द जो मनुष्य के हृदय के आकस्मिक भाव को व्यक्त करे, यानी जो मनुष्य के हृदय के अंदर उत्पन्न होने वाले आकस्मिक भावों को बताए, आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है विस्मयादिबोधक। नोट ऑफ इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन का मार्क है, यानी इंटरजेक्शन के चिन्ह को इज यूज्ड एट देयर एंड, उसके अंत में प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन के इस मार्क को उस वाक्य के अंत में प्रयोग किया जाता है। इंटरजेक्शन में कौन कौन से वर्ड आते हैं? जैसे हुर्रा। हुर्रा मीन्स खुशी। यदि कोई व्यक्ति अगर खुश होता है, अचानक से खुश होता है, तो उसके मुख से निकलता है हुर्रा। एल्लास दुख के लिए यूज किया जाता है। जैसे यदि कोई अचानक दुखी हो जाता है, कोई दुर्घटना अचानक से घटती है तो दुखी होता है, तो वहां पर एल्लास का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हुर्रा वी हैव won the match। हुर्रा वी हैव won the match, वह हम मैच जीत गए, यानी वो खुशी से कहता है कि हुर्रा वी हैव won the match। तो ये हुर्रा जो है, यहाँ एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करते हैं। तो हुर्रा के बाद हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज करेंगे, उसके बाद हम अपना सेंटेंस लिखेंगे। ये हृदय के आकस्मिक भाव को व्यक्त करने वाला वर्ड होता है। इस तरह के जितने भी वर्ड होते हैं सभी हमारे इंटरजेक्शन कहलाते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त होता है। अब अगले टॉपिक को या किसी और इंग्लिश के फंडामेंटल को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।